प्यार चाहूं मैं तो तेरा एक दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं मुरलिया गाने रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया गाने रे सावरिया प्यारे रे मेरे तो गाओ भैया भी साथ में। तो भगवान ने उस भूमि की मिट्टी को, और बचपन में क्या है देखना, कई बच्चों का विशेष आदत होता है मिट्टी खाने का। वो कई लोगों को पेंसिल होता था पहले, आजकल तो पेन का जमाना गया, पेंसिल खाते थे, छुरी। हाँ, कई माताएं, गर्भवती माताएं भी खाती है, राख को भी खाती है, ये स्वभाव है। तो भगवान कन्हैया देखे कि ये ब्रज की भूमि में ऐसा क्या है, चलो तो मैं भी थोड़ा चक्के देखी। वही अरे पूछा जिसको ज्ञानी महात्मा समझन चक्के, जिनको अपनी धोनी को चरण वंदना करके जो है बहुत सागर कर जाते हैं। कन्हैया ने कहा चलो को मैं भी एक बार चख के देखूं कि इसमें कौन सा स्वाद है। जब चखे बलराम भैया ने शिकायत कर दिया माता यशोदा से, ये लाला ना ये मिट्टी खा रहा है, देख। भगवान लाला से कहे, माता यशोदा क्यों रे, क्यों मिट्टी खा रहे हो? कहे कि माँ मैं तो खाया चले हूँ, मैंने माखन खाया, बस वही कि समय नहीं खाया, मैंने ही खाया हूँ। देखो ये शब्द दो परिभाषा होती है, रुको मत जाओ, शब्द को ध्यान से सुनना, रुको मत जाओ, और वही उल्टा कह दे, रुको जाओ मत, जाओ रुको मत, रुको मत जाओ, अर्थ बदल जाता है, शब्द वही है, आगे पीछे बोलने से फर्क हो जाता है तरीका। अभी तो 4 दिन हैगा, अभी 4 दिन है बिहाव, देखो भाव बदला, मुंह की आकृति बदली, अर्थ बदल गया, है ना? यही स्थिति वहां है। मैंने ही खाया, मैंने ही माखन खायो। भगवान कहना चाह रहे हैं झूठ भी नहीं बोलना है, तो मैंने ही माखन खायो और मैंने ही माखन खायो। देखो सब देखिए, भाव वहां गलत हो गए कि भैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है, ये भैया ना जबरदस्ती झूठ बोलते हैं मेरे फंसाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो ना, इसलिए। अरे वाह रे कन्हैया, बड़ा चालबाज है कि चल तो मुंह खोल के दिखा। और जैसे भगवान नारायण ने, मेरे लाला कन्हैया ने मुंह खोला तो सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, 9 ग्रह, तारे, अंतरिक्ष, आकाश गंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का जब दर्शन हुआ, माता की बुद्धि जो है चकरा गई। और जब देखे ना, अरे ये तो दुनिया भर का सामान दिख रहा है अंदर में। आकाश मंडल, तारे, पूरा ब्रह्मांड और आकाश गंगा भी जिसमें दिख रहा है। भगवान ने ना बाद में अपनी माया का विस्तार जो किया था ना, उसको खींच लिया। पुत्रवत प्रेम फिर भगवान मानने लग जाएगी तो लाड़ प्रेम कम हो जाएगा, पुत्रवत स्नेह नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी भगवान ने माया को खींच लिया और वहां से आ गए। आगे जो है एक दिन की बात है, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतल नियत्याशु निर्मंतस्त्वं दधि यानि यानि गीतानि
शिशु। एक बार की बात है, माता यशोदा ने सोचा, अरे मेरा लाला ना जगह जगह चोरी करने जाता है। क्यों चोरी करने जाता है? हो सकता है कि ना मैं मक्खी नहीं हूं ना, दास दासियों से 9 लाख गाय है, दास दासियों से मैं सेवा करवाती हूँ और वो मक्खन मेरे कन्हैया को पसंद नहीं होगा ना, इसलिए जो है तो चलो तो मैं आज मत के देखूं, कहे के छोड़ो तो तुम लोग थोड़ा दूसरा काम करो, मैं यहाँ दही मंथन करती हूँ, अपने लाला के लिए स्वयं मक्खन निकालूंगी, तब तो मेरा लाला खाएगा। और सुंदर जो है माखन मथने लगे माँ यशोदा। सुंदर जब मथने लग गई ना तो उसके अधरों से स्तन से जो है प्रेम से दूध निकलने लग गया। प्रेम में वात्सल्य में दूध छलक पड़ा और वो जो है केसर लगा था, उसकी धीमी धीमी सुगंध जो है फैल रही है। दधीर मथने काले स्मरन्ते तानि गायता। भगवान को याद करिए कि मेरा लाला आएगा, कन्हैया को खाएगा, और याद जैसे किए भगवान को ना, भगवान पहुंच गए कि हे मैया मुझे ना वो दूध दो। अरे मैं तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, तेरे मक्खन नहीं खाना। नहीं, अभी मेरे को दूध चाहिए। और भगवान ना सब गैयों का नाम भी रख दिए थे, सबका नाम रखे थे और भगवान जिद करने लग गए। और कहाँ जिद कर रहे हैं, जिद करते करते बहुत परेशान कर दिए माँ यशोदा को। और जब परेशान कर दिए ना तो उस समय क्या था, दूध उबाल रही थी माँ यशोदा। कहे कि थोड़ा तो ठहर जा, मैं तेरे लिए जो है जो काली गाय है ना उसका दूध गर्म कर रही हूँ, जो तुझे बहुत प्रिय है ना, मैं दूध लाने जा रही। कन्हैया को छोड़कर जैसे उधर गए ना, भगवान गुस्सा हो गए जी। और देखो पहले ना मिट्टी के बर्तन में ना वो दही भिगोने का काम करते थे, दही मथने का। आजकल पात्र बदल गया है, स्टील आ गया है। स्टील अब स्टील से ज्यादा हो गए तो प्लास्टिक, और प्लास्टिक ले फिर डिस्पोजल है ना। मेरे भाइयों, आप लोग सुन रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग पात्रों का महत्व होता है। सुन लीजिए, जो मिट्टी का बर्तन है वो सबसे श्रेष्ठ धातु है। धातु नहीं, भगवान के द्वारा बनाया गया जो है वह पात्र सबसे श्रेष्ठ पात्र है। पुराने लोगों में कभी सुने हो माताओं के गर्भावस्था में कैल्शियम और आयरन का गोली खाते हुए? ये 10 साल 15 साल पहली माता मतलब पूछो कि जन्म दिन पहली माता मन तो आयरन कैल्शियम के खाए हुई था, आज खाए खबर होकर कारण मिट्टी के बर्तन में पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह तत्व पाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन करने से ये सब शरीर को मजबूत करता है, हड्डी को मजबूत करता है। आज भी आप वृंदावन मथुरा क्षेत्र में जाएंगे ना तो आपको जो है कुल्हड़ मिलेगा, उस मिट्टी के पात्र में जो है दही और दूध देने का विधान है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मिट्टी में वो तत्व है। पुराने लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे, स्टील में कोई फायदा नहीं है भाई। पीना है जल तो तांबे के बर्तन में पियो, दूध पीना है तो चांदी के बर्तन में पियो, मेधा शक्ति बढ़ जाएगी। पेट में कोई विकार है, तांबे के लोटे में जल पियो, पूरा विकार नष्ट हो जाएगा पेट का। शास्त्रों में वर्णित है, तांबे के लोटे में जल चला गया तो गंगा जल तुल्य हो जाता है। सोने के बर्तन में भोजन करो, सोने का नहीं मिला कोई बात नहीं, कांसा का तो हो ही, कि केवल टिकावन में देवर धरे वर है पटवा में।
को घर के सालों साल नहीं निकला है, खाली है। हाँ। तो भोजन करो कांस के पात्र में। अब बोलेंगे कि कैसे हो महाराज, और प्रैक्टिकल करना है ना तो तत्काल देख ले, अम्मट चीजला कांस के बर्तन में धर ले, तब समझ में आ जाए। कैथो नहीं आगे घाव क्रिया हुआ ना भाई, वैसी क्रिया जल का क्रिया तांबे के लोटे के साथ होता है, दूध की क्रिया चांदी के बर्तन के साथ होता है, वो शरीर को मेधा शक्ति प्रदान करता है। उसी प्रकार मिट्टी के बर्तन में भोजन करने से, मिट्टी के बर्तन में दूध पकाने से उसका शरीर में जो है फायदा अलग मिलता है। अनुभव करके देख लो, गंजी में दूध पका देख लो, ओकर कलर लगे और मार मस्त दोहनी में पका देखो, दूध के रंग देख लो, समझ में आ जाए। हाँ, आज भी ग्राम कम से कम गांव में तो चल रहा है मिट्टी का बर्तन का प्रयोग। मिट्टी के बर्तन में बहुत ताकत रहता है, आयरन कैल्शियम ये मिलता है, इसलिए माताओं को उस समय जो है शरीर में कोई कमजोरी नहीं होता था। आज सब्जी में भी पूरा खातू कचरा, हर जगह लक्ष्मी कमाने के लिए लोग जो है अधिक उत्पादन करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। मुनगा, सबसे ज्यादा कैल्शियम मुनगा में पाया जाता है। माता माला खवाते नहीं है, हाँ डिलीवरी के बाद मुनगा खवाते, रखिया बरी, इसमें क्या है सबसे ज्यादा कैल्शियम है। तो मिट्टी के बर्तन में आज भी प्रयोग होता है। आइए भगवान नाथ जगन्नाथ के दर्शन करिए, जगन्नाथ के यहाँ जाइए, प्रतिदिन वहाँ पात्र बदला जाता है और मिट्टी का पात्र में ही भोजन बनता है मेरे भाई। 7 बर्तन को रखकर एक साथ बनाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पात्र में भोजन पहले पकता है। मतलब कम हुआ। आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे भारत भूमंडल में भगवान की कृपा से होते रहते हैं। मतलब लास्ट में भ्रमण करिए, तीर्थ जाइए, सब कर्मों का फल बार बार धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन तीर्थ का फल तत्काल मिलता है। तीर्थ का फल तत्काल मिलेगा। साल भर पहले हम मन गए वृंदावन और बाकी बिहारी जी का कृपा हुआ, और कबो अवसर मिली तो बांके बिहारी बुलाही तो सबो जन चलो, है ना। तो सुंदर जो है आज यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, दूध लेने गई अंदर में, भगवान ने देखा ना तो मिट्टी के बर्तन में लगाया लाख, और फोड़ कर पूरा मही, पूरा दही मही हो गया, भर गए इसे। जब माता कन्हैया कन्हैया माता यशोदा ऐस ना तो देखे कि ये तो पूरा चोरो बोरो हो गए, कैसे रे कन्हैया, तो समझ में नहीं आवे। हाँ चल तो मैं आज मजा चखावा था, न खाना दूंगी न पीना दूंगी, बांधती हुई इस उखल से, तब तेरे समझ में आएगा। हाँ, और माँ यशोदा जो है ले गई आंगन में और यमलार्जुन के वृक्ष के पास में उखल रखा था। उस उखल में भगवान को बांधने के लिए रस्सी ढूंढ रही है, और बांधने के लिए जैसे उसमें गठान लगाना चाहती थी ना, बंधन करना चाहते थे, वो थोड़ा सा रस्सी कम पड़ जाता, फोकस करे बरेला फिर रस्सी ला के जोड़े, फिर कम पड़ जाता। अनफोकस एक बार माता यशोदा बस